बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स का इस पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फेडरल बोर्ड का क्लास 9 का जो इंग्लिश का पेपर है उसका सेक्शन ए मैंने उसको फुली एक्सप्लेन किया था और आपको फुली गाइड किया था, ट्रिक्स भी बताई थी, टिप्स भी बताई थी कि कैसे आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। आज हम उसी पेपर के समर वाले पोर्शन को कैप्चर करेंगे, उसी को अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी ग्रामर स्ट्रांग होगी तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी तो आप किसी भी टेस्ट, इंटर टेस्ट में रिपोर्ट लिखनी हो, एप्लीकेशन, लेटर, स्टोरीज कुछ भी करना हो कहीं भी, तो आप सक्सेसफुल होंगे, आपको कोई मसला नहीं होगा। तो अपने ग्रामर को स्ट्रांग करें, ग्रामेटिकल टर्म्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। यहाँ के ना आपकी ग्रामर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, fill any 4 or 5 blanks in the passage cited below using appropriate transitional devices। transitional devices जो दी गई हैं इनको यूज करते हुए इस पैराग्राफ को फिल करें। ठीक है। डैश वी embarked in our journey through the dense forest। हमने dense forest यानी thick forest था, बहुत सारे दरख्त थे, हमने जैसे ही जर्नी स्टार्ट किया तो एज अ रिजल्ट तो किसी के कॉन्सिक्वेंस एंड पे लगता है, विच होता है मोर डिस्क्रिप्शन के लिए, इवेंचुअली होता है जब किसी चीज़ की तलाश में है तो आप कोई काम कर रहे हैं, और एट द एंड कुछ हो, वेयर लोकेशन के लिए होता है, ये भी नहीं आता। इन एडिशन जब आपको और इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट है जो यहाँ बस्ट सूट करता है। फर्स्ट वी embarked ऑन अ जर्नी थ्रू द डेंस फॉरेस्ट। हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया डेंस फॉरेस्ट में। सनलाइट फिल्टर थ्रू द कैनोपी के अंदर से सनलाइट आ रही थी, तो यहाँ विच भी सूट नहीं करता। यहाँ लोकेशन की बात हो रही है तो यहाँ वेयर आएगा। क्या आएगा? वेयर। Dash the path ahead seemed both mysterious and inviting, making us eager to explore further। आप देखते हैं कि यहाँ क्या आना चाहिए, वेयर तो हो गया, वेयर द सनलाइट फिल्टर थ्रू द कैनोपी। आगे देखते हैं कि बोथ मिस्टेरियस एंड इवेंचुअली, हाँ हार्ड सीम्ड मिस्टेरियस, यहाँ आएगा इवेंचुअली, आखिरकार। ठीक है, ये क्या आएगा? इवेंचुअली, ये वाला वर्ड। TUALLY, इवेंचुअली ये आएगा। आखिरकार द पाथ अहेड सीम्ड, आखिरकार हमारे सामने जो रास्ता था वो हमें कुछ मिस्ट्रियस लग रहा था और हमें बता रहा था कि हम और एक्सप्लोर करें। द एयर वॉज थिक विद द अर्थली सेंट ऑफ डेम्प मास। अब यहाँ आएगा और यहाँ वो बता रहा है कि भाई आखिरकार हमें वो रास्ता मिल गया। अब वो अपनी बात को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई और ट्रांजिशनल डिवाइस लगाएगा जिसकी वजह से आप उसकी बात और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आप एक तो कहते हैं कि एक मिस्ट्री थी वहाँ और कुछ इस तरह का माहौल था कि हमारा दिल कर रहा था कि हम और एक्सप्लेन करें और एक्सप्लोर करें, और फिर और उसमें और क्या वजह थी जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा हम और ज़्यादा मोटिवेट हो रहे थे कि हम आगे आगे बढ़े। तो इसलिए उसने अपनी बात को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नेक्स्ट ट्रांजिशनल डिवाइस लगाई है, इन एडिशन। यहाँ स्पेस कम है, ठीक है, तो ये आपको 1 by 1 में ऊपर भी नंबर लगा के दे दूंगी। इन एडिशन द एयर वाज थिक विद एटलीस्ट सेंट ऑफ डेम्प मास। हवा में भी बिन बिन खुशबू आ रही थी, नीचे जो क्या कहते हैं वो छोटी छोटी घास सी होती है जिसने अर्थ को कारपेट की तरह कवर किया होता है, और छोटी छोटी वो खम्बियाँ सी मशरूम सी होती हैं, तो उनकी वजह से हवा डेम्प हुई थी। आगे क्या कहते हैं, डैश एडिड द सेंस ऑफ एडवेंचर। तो अब और ज़्यादा इसको और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उस हवा की वजह से उसमें हमारे एडवेंचर के सेंस को वो इंक्रीज कर रही थी, तो इसमें विच आएगा, विच एडिड। ठीक है,
विच जो हमारे सेंस ऑफ एडवेंचर को इंक्रीज कर रहा था। डैश we reached a clearing where the gentle stream trickled over the smooth stones, marking a peaceful pause in our expedition। यहाँ वर्ड यूजर एज अ रिजल्ट यानी आखिर का, एज अ रिजल्ट। ठीक है, तो इनको इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट में ये आएगा नंबर 1। ठीक है, और ये आप कर सकते हैं इस वे से भी कर सकते हैं। नंबर 1 ब्लैंक में ये आएगा, सेकंड में ये आएगा वेयर द सनलाइट, एंड सेकंड में, थर्ड में ये आएगा इवेंचुअली, और फोर्थ में आएगा इन एडिशन, एंड 5 में आएगा विच, 6 में आएगा एज ए रिजल्ट। ये इस तरह कर सकते हैं। ये ट्रांजिशन डिवाइसेस का इसकी ट्रिक किस तरह की है कि आप उसको पढ़ें और देखें कि सूट कौन सा कर रहा है। इन सबको 1 बाय 1 अप्लाई करके देखें, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये ज़्यादा सूट करता है। ठीक है, आगे ये टेंसेस है। टेंसेस सिर्फ उसी को आएंगे जिसको टेंसेस आते हैं, जिसने टेंसेस को पढ़ने की कोशिश की है। टेंसेस सबसे ज़्यादा आसान है और इसके लिए भी मैंने बहुत अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है, और बहुत जल्दी इसके 1 बाय 1 ऑल द सेंटेंसेस के ऊपर मेरी वीडियोस आने वाली हैं। ज़रूर मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा और ज़रूर देखिएगा। डेफिनेटली आप बहुत इंजॉय करेंगे और उसके बाद आपको टेंसेस का कभी भी इश्यू नहीं होगा। आपने क्या करना है कि कहते हैं कि अटेम्प्ट एनी 6 ऑफ द गिवन सेंटेंसेस एज पर डायरेक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, सादा प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे, ये कोई टेंस दिया गया, कह रहे हैं कि इसको चेंज करें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, तो फ्यूचर आप इसको छोड़े, इसमें टेंसेस में सिर्फ हमने ये उठाना होता है, ये जो हमारे पास होता है एक्शन, इसके बारे में आपने इसको डील करना होता है। तो आपने देखना फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होता है। फ्यूचर में अब सबसे पहले आपने विल लगेगा। ठीक है, विल लगेगा, और कंटिन्यूस में विल भी लगता है फ्यूचर कंटिन्यूस में, और कंटिन्यूस टेंस जहाँ भी आता है उसमें आईएनजी फॉर्म लाजमी लगती है। ठीक है, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, आप इसको चेंज करेंगे जब हम, तो कुछ इस तरह का बनेगा। सारा विल बी, मैंने आपको पहले बताया था कि सिर्फ इसको, ये इससे रिलेटेड होता है टेंस, जो आपका एक्शन होता है उससे रिलेटेड। विल बी सीइंग, ये आपने फ्यूचर कंटिन्यूस का आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया। विल बी सीइंग, आगे वही होगा द प्राइम मिनिस्टर, बस यस्टरडे ख़त्म हो जाएगा। यस्टरडे की जगह आपने टुमारो लिखना है। टुमारो, विल बी सीइंग पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर टुमारो। ठीक है, तो ये इस तरह सॉल्व होगा। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया, उसको देखते हैं। नेक्स्ट है द टीम वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 3 months। द टीम वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 3 months। यहाँ इसके ऊपर हमने वर्क करना, पूछ क्या रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट है तो हैड लगेगा, परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हैड बीन इसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, कंटिन्यूस की वजह से आईएनजी लाजमी लगेगा, और फॉर उन्होंने पहले से लिखा हुआ तो है, हमने इस टेंस को के अंदर ये ऐड कर देना हैड बीन, और जो हमारे पास ये फॉर्म होती है इसके साथ आईएनजी लगा देना है। इसको मैं सॉल्व करके देती हूँ आपको। द
team had been working for 3 months, आगे वो दिया हुआ है। तो ये तभी आपको आएंगे जब आपको टेंसेस की जो है अवेयरनेस, आप टेंसेस को अंडरस्टैंड करें तब आएंगे। इस तरह तो हम बता देंगे, लेकिन इस तरह आपको कभी नहीं आएंगे जब तक आप टेंसेस को अच्छे से समझते नहीं। द गर्ल सिंग्स ब्यूटीफुली, ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कहते हैं कि सिंपल पास्ट में चेंज करें। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब ये होता है कि आपका जो एक्शन दिया होता है उसको अपने सेकंड फॉर्म में ये चेंज करना है। तो द गर्ल सेकंड फॉर्म में चेंज करना, सिंग के बजाय सेंग लगेगा, सिंग की सेकंड फॉर्म सेंग होती है। तो द गर्ल सेंग ब्यूटीफुली, आगे ब्यूटीफुली, ठीक है, ये हो गया। He had to bear dash all the hardships alone, आप प्रपोजिशन लगाने। तो बेयर होता है, बेयर हार्डशिप्स, यहाँ विद लगेगा। ये किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, इसके लिए बेयर के साथ इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ बस्ट जो ऑप्शन है वो विद है, विद। यहाँ आपने क्या लिखना है, विद, ठीक है, ये आता है। आगे चलते हैं। द प्लेनेट वॉज मूविंग द सन, तो किसी भी चीज़ के साथ मूव करना, सन तो एक जगह पे स्टेशनरी कोई चीज़ खड़ी हो तो मूविंग कर रहा है उसके पास। तो अब जो चीज़ एक जगह पे स्टैंड हो तो उसके डेफिनेटली दूसरी चीज़ उसके अराउंड मूव कर रही होगी ना, क्योंकि वो तो राउंड है ना सन। तो इसमें मूविंग अराउंड आएगा, मूविंग अराउंड, अराउंड। द वेदर चेंज फ्रिक्वेंटली हेयर इन दिस टाउन, इसको आपने नेगेटिव में चेंज करना है, सिंपल। तो चेंज ईएस लगा है, तो हमने क्या करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रोल के मुताबिक चेंज करना है। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव में लगता है डू नॉट या डज नॉट लगता है, चूंकि ईएस वाला सेंटेंस है तो ईएस वाले में इधर डज लगेगा। तो द वेदर डज नॉट आगे चेंज नहीं लगेगा, क्योंकि इसका एस हमने डज के साथ, टू के साथ लगा दिया। तो चेंज आपने लिखना है, द वेदर डज नॉट चेंज फ्रिक्वेंटली हेयर इन दिस टाउन। ये आपका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट है, द असाइनमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन टाइम, चेंज इनटू इंटरोगेटिव, इनका इंटरोगेटिव बताएं इसको। तो ये आपने इसको उठा के इधर ले आना है, तो ये इंटरोगेटिव बन जाएगा। हैज़ को उठा के सेंटेंस के स्टार्ट पे ले आना, हैज़ स्टार्ट में ले आए। तो आगे द असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड इन द टाइम, हैज़ द असाइनमेंट बीन लिखना है, आगे वही सेंटेंस होगा, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट है द वर्क फिनिश इन टाइम, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करें, जो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो आपको इसमें नेक्स्ट टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस का एलपी वर्ब लगाना होगा और इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। तो आप लिखेंगे द वर्क इज फिनिश्ड इन टाइम, बस सिंपल है इसका। द वर्क इज फिनिश्ड इन टाइम, ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं कि आगे हमसे क्या पूछा गया, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, आपसे पूछा गया कि पंक्चुएशन इसको सॉल्व करें। वेल, डब्ल्यू पहले से कैपिटल है या वेल के बाद, क्योंकि आप बात अभी स्टार्ट कर रहे हैं,
तो आपने यहाँ कमा लगाना, वेल देयर इज स्टिल होप, यहाँ बात ख़त्म हो गई है हमारी, ठीक है। अब ओ कैपिटल होना चाहिए, वंस आई हैव, ऐसे ONCE, वंस आई हैव गॉट मनी टुगेदर टू पे ऑफ माई पेरेंट्स डेट, या पेरेंट्स के डेट यानी किसी के पोजेशन को शो हो रहा है, अपॉस्ट्रोफी लगेगा। another 5 or 6 years I suppose, that's definitely what I'll do, full stop, that capital letter T and the apostrophe, that's when I'll make a big change। ये आपकी पंक्चुएशन हो गई। नेक्स्ट है जी स्टूडेंट, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद आपको सारी बात समझ आ गई होगी। मैंने अच्छी तरह से पेपर को एक्सप्लेन किया है। जिस चीज़ की समझ नहीं आई वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।